धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर समय हमारे जीवन में देने के लिए। हमें आपने बचा कर रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वचन में कहता है, क्या ये हम लोग धन्य हैं कि आपके ऊपर में भरोसा करते हैं प्रभु जी। हम कभी लज्जित नहीं होंगे क्योंकि आप हमारे साथ में हैं। हमारा स्वर्ण स्थान, हमारा ऊंचा गढ़ और हमारा ढाल आपको परमेश्वर हमारा साथ में आप प्रभु। महिमामय परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमसे बातचीत करता कि हमारा जीवन पिता परमेश्वर एक आशीष का कारण बने आज के वचन से प्रभु। महिमा आदर आपको देती हूँ गिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आशीष करें हम सभी लोगों। ये से वचन, इस किताब का थीम क्या है पता है? यहाँ सवाल पूछा गया है कि धार्मिक जन दुख क्यों उठाता है, धार्मिक जन के जीवन में दुख क्यों आता है। हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, दुख क्यों आता है हमारे जीवन में। ये जो परमेश्वर के दास जो भविष्यवक्ता है हबक्कुक, उसके जीवन में भी दुख आया, लेकिन वो सवाल पूछा है कि प्रभु, व्हाई द राइचियस सफर विद द विकेड। दुष्ट लोगों के साथ में पिता धार्मिक जन भी क्यों दुख को उठाते बोलकर ये वजह। किताब ऐसा किताब है जो आप जानते हो, इजराइल में दो, जब इजराइल बोलते हैं तो हम देखते हैं यहूदा और इजराइल के विषय में हम पढ़ते हैं बाइबल में। यहूदा गोत्र प्रभु की दृष्टि में पाप किए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आइजया भविष्यवक्ता और सारे भविष्यवक्ता बोले थे कि बेबीलोन बहुत ही जल्दी आने वाला है, और जब बेबीलोन आएगा वो क्या करेगा, उस देश को लेके जाएगा और उस देश में जितना संपत्ति है उसे भी उठा के लेके जाएगा, और जितना पेड़ पौधा है उसे क्या है नाश कर देंगे, जितना खेत है उसको जला देंगे। यही वार होता है। वार का अर्थ यही होता है, जब एक दुश्मन आता है तो क्या करता है, उसके आदमी को बंदी करके लेता है, तो उसका धन संपत्ति सोना चांदी सब लेके जाता है, और साथ साथ में यहाँ पर क्या करता है, यदि अनाज हो खेत आने वाला है उस बात को जान गया वो अपने जीवन में, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु यदि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो, प्रभु सब कुछ ले लिया जाए, यदि मेरे घर में खाने के लिए भी नहीं होगा, उस समय में तुझे मैं ढूंढूंगा। आज मसीह लोगों का जीवन, मसीह लोगों का शांति, मसीह लोगों का आनंद पैसे के ऊपर में नहीं है, सोना के ऊपर में नहीं है, चांदी के ऊपर में नहीं है, बैंक बैलेंस के ऊपर में नहीं है उसका भरोसा। यहाँ पर परमेश्वर का जन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन में ऐसे कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है बोल के लिखा गया। उसका 19 पढ़ो, बलमूल है बोल के लिखा गया। क्या बलमूल का अर्थ क्या होता है? प्रभु यहोवाయే నాకు బలములైన నా కాళ్ళను లేడి కాళ్ళను చేయను, ఉన్నత స్థలమందు ఆయన నన్ను నడిచేయను। यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेरे बल, मेरे सामर्थ, मेरा सब कुछ क्या है, मेरा यहोवा है। और क्या कहता है, वो मुझे ऊंचा स्थान में और दुख के समय, विपत्ति के समय में क्या करेगा, वो मुझे संभाले रखेगा बोल के वो विश्वास करता है। जीवन में दुख तकलीफ बहुत आएंगे, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ होता है, वो सबसे बड़ा चीज है। हम परमेश्वर को कैसे विश्वास करते हैं, वो सबसे बड़ा चीज है। टू whom we trust, to who do we approach, that is very important। किसके पास हम दौड़ते हैं विश्वास जब विपत्ति के समय में, वो सबसे बड़ी बात है। मेरे जीवन में मैं मैराथन रेस भी दौड़ चुका हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में। बहुत तकलीफ होता है मैराथन रेस जब दौड़ते हैं हम लोग। सबसे इजी कब होता है पता है? 1 किलोमीटर बहुत इजी होता है जब दौड़ते जाते हैं, और जब पहुंच जाते हो आपको इजी लगता है, लेकिन बीच का समय मत पूछो कैसे होता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अच्छा है कि बैठ जाएं, या अच्छा है कि छोड़ो यार क्या दौड़ना है। तो मसीह जीवन भी यही है, बीच का समय बहुत ही कठिन होता है। पहला कठिन नहीं होता, पीछे कठिन नहीं होता, बीच का समय, द मिडिल टाइम, द मिडिल एज इज वेरी वेरी टफ बोलकर लिखा है। और आज का समय भी यही है, बीच का समय। आज हम देखते हैं कि हमारा परिस्थिति पूरा भारत देश में, सारा दुनिया भर में देखते हैं। शुरुआत हुआ था तो सब लोग, आजकल शुरुआत में क्या था, लोग को पता ही नहीं था कि इससे लंबा समय हो जाएगा। अभी हम बीच में हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। बीच का समय बहुत ही कठिन होता है, और यही समय है जो हमारे जीवन में क्या लगता है कि ये अच्छा होगा कि मैं छोड़ दूँ, ये अच्छा होगा कि मैं त्याग दूँ। ऐसे होता है, दौड़ हो या विश्वास हो। कभी कभी ऐसे लगता है कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शायद आपके घर में कोई भी ऐसे शायद बीमार हो गए हो, और अब तकलीफ, उसी का अपेक्षा मत करना।
मैं कुछ बातों को कह रहा था लोगों को, मेरे स्टूडेंट लोगों को मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, कितने लोगों को पानी में तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम? आप में से कितने लोग पानी में तैरना आता है? पानी में तैरना आता है, वो देखा ना तैरते पास्टर जी आता है, पास्टर जी को। तो आपको तैरने के लिए आपका मन में एक इच्छा है, मैं तैरना चाहता हूँ, तो तैरने के लिए क्या आपको पानी में घुसना पड़ेगा? सूखा में आप तैरना नहीं सीख सकते। आपके जीवन में आप मजबूत होना चाहते हो, आप पूरा बलवंत होना चाहते हो, दुख में घुसना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप दुख में खड़े हो सकते हैं। तैरने के लिए पानी का जगह है, और दुख में आपको मजबूत होने के लिए दुख में घुसना बहुत जरूरी है जीवन में। और यही हमें परमेश्वर क्या कहता है? मजबूत करता है। आयुब के किताब में, जेम्स के किताब में क्या कहते हैं? जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए, तकलीफ आए, तो उसे खुशी का मोल जानना, क्योंकि इससे क्या है, तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाएगा। ऐसे बोल के परमेश्वर के वचन में लिखा गया। और यहाँ पर क्या देखते हैं हम? What we learn from this scripture? What does Bible speak? मेरे घर में कुछ भी नहीं हो, मेरा सब कुछ लूट गया हो, उस समय में भी किसको भरोसा करूंगा? यहोवा पर भरोसा करूंगा। कौन मेरा बल है? यहोवा मेरा बल है। कौन मेरा बल है? मेरा अड़ोसी पड़ोसी मेरा बल नहीं है, मेरा यहोवा मेरा बल है। ये सारे चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। जब कुछ ऐसे आयते हैं तो लिखा गया, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे। अंजीर इजरायली देश में क्या होता है, ये एक अच्छा जो फलदायक वृक्ष है, इससे फल प्राप्त करते हैं, इससे उन लोगों का भूख मिटता है। और दाखलता में फल ना लगे। दाखलता मतलब समझता है? दाखलता मतलब इजरायली देश में अंगूर ज्यादा खेती करते हैं उसको। तो अंगूर हम खाते हैं ना, अभी बाजार में जाओ, भिन्न प्रकार के अंगूर को देखते हैं। उसका खेती को क्या करते थे? दुश्मन लोग नाश कर देते। तो वो कहता कि अंगूर का खेती ना हो तो भी। और यहाँ पर ऐसे लिखता है, और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाता है। ऐसे जलपाई का वृक्ष बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया। जलपाई का वृक्ष का अर्थ होता है संतानों को भी दर्शाया गया, फलवंतों को दिखाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कहता जलपाई का वृक्ष भी नहीं होगा तो भी। और कहता कि खेतों में अन्न ना उपजे, लिखा गया, मेरे खेत में कुछ ना रहे, और ना भेड़शाला में भेड़ बकरी ना रहे, और ना कि हमें कब और कहाँ परमेश्वर को भरोसा करना चाहिए। जब हम टूट जाते हैं, हमारे पास में जीने का आस नहीं रहता। जब बेबीलोन आकर यहूदा गोत्र के लोगों को जब बंदी करके ले गए, उस समय में कहता है मैं तो उसी यहोवा के ऊपर नमन करूँगा, और वही मेरा बल है, वही मेरा सामर्थ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि इस दुख के समय में, इस दुख की घड़ी में, मैं एक बात बता रहा हूँ, इस दुख की घड़ी में क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करें। और देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, दुश्मन को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने लोगों को सीधा करने। मैं नहीं कह रहा हूँ हम लोग दुश्मन, ये संसार को सीधा करने के लिए क्यों इतना प्रेम किया था? परमेश्वर ने चुना खुद को। परमेश्वर वचन में क्या लिखा गया है पता है? तू मेरा संपत्ति है बोल के लिखा, यू आर माई ट्रेजर, यू आर माई प्रॉपर्टी बोल के लिखा। अपना संपत्ति को हम किसी को हाथ लगाने देंगे? नहीं। लेकिन वचन में कहता कि यहूदा लोग परमेश्वर की संपत्ति, और परमेश्वर दुश्मनों को क्यों करता है? अनुमति देता है। सो ऑल टुगेदर गॉड वर्क्स ऑल टुगेदर फॉर गुड दोज हू लव। परमेश्वर हर चीजों को एक साथ में जो इस्तेमाल करता है और भलाई को उत्पन्न करता है। यदि जीवन में दुख के समय हो, तकलीफ के समय हो, तो भी हमें परमेश्वर की स्तुति एवं प्रशंसा करना है, और प्रार्थना में, विश्वास में बने रहना, यह सबसे बड़ी बात है। तो क्या होगा? परमेश्वर हमें आशीष करेगा। और यही विश्वासी का एक जीवन है कि दुख और तकलीफ में भी आई ट्रस्ट यू लॉर्ड। आपके परिवार के, अभी देखो ऐसे समय आ गया, कभी आप लोग एक साथ में घुटने में अपने परिवार में हाथ से हाथ पकड़ के क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु विपत्ति इतना बढ़ गया, लॉकडाउन भी ये हो गया, परमेश्वर एक साथ में प्रार्थना करें। परमेश्वर ये चाहता है कि विश्वास नहीं बने, और परमेश्वर आशीष। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करे। प्रॉमिस है आपका पूरा जीवन के लिए, इस साल के लिए नहीं, ठीक है? परमेश्वर का वचन जो है पूरा जीवन भर के लिए उसका वायदा है।
तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो। क्या लिखा है? आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा और संभाले रहूँगा। यह ताक बोल के लिखा गया है। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए आज से लेकर पूरा जीवन भर, जब बाल भी सफेद हो जाएंगे हमारे जैसे, तब भी विश्वास करना, आप देखना कि परमेश्वर का वचन ही आपको, और परमेश्वर आपको विपत्ति में परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष करें। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका बर्थडे है। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। You are God that to whom we can go and trust, Lord Master. Thank you for the words that you have sent to us, Lord Master. We heard, Lord, you solidify our faith, Lord. Make us strong that we may trust you, Lord Master. And I commit your daughter Anugrah into your mighty hand, Lord Master. Today, Lord, she is celebrating, oh Lord, birthday, Lord. We pray that you would bless her, Lord. We pray that you would guide her, Lord Master, as you have given her promise, Lord Master, to take care of her life and uphold her, Lord, throughout her life and supply all the needs of her life, Master. And also I commit this family into your mighty hand, Lord. You bless each one of them. Most of them are thrilled and dampened, Lord. You are God to take care of their lives. Continually you help them. Continually, oh Lord Master, lead them into your gracious kingdom so that they see the mercy of God falling in their life. Always they see the hands of God in their lives. Thank you very much for everything, O Lord. Everything we commit into your mighty hand. In the name of Jesus we pray. Amen.